नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन आज कोहिमा युद्ध स्मारक जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। शिक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह की आज राज्य में चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, उत्तर प्रदेश में गोला, गोकर्णनाथ और उड़ीसा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। रविवार को होगी मतगणना। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का छठा चरण आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रक्रिया का शुभारंभ। 2 चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगी ऑनलाइन नीलामी। उत्तर कोरिया ने आज तड़के एक बार फिर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक मिसाइल जापान की ओर गई। उत्तर कोरिया ने कल ही एक दिन में 23 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के तट के पास जाकर गिरी थी। और टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर सेमीफाइनल की ओर मजबूती से बढ़ाए कदम। विराट कोहली ने फिर खेली शानदार पारी। टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। ये पोर्टल नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करेगा। गौरतलब है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस बार का विषय एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन आज कोहिमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वो किगवेमा गांव का दौरा भी करेंगी। गांव में वे ग्रामीण परिषद और स्व सहायता समूहों के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। वे मिजोरम में शिक्षा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति आज शाम आइजोल स्थित राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होंगी। और वहीं इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कोहिमा में आयोजित समारोह के दौरान राज्य में शिक्षा, सड़क और वित्त क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नागालैंड सरकार की ओर से आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। और आइए अब देखते हैं डीडी प्रीमियर्स।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति को सही सलामत पाकर अब घर वालों की जान में जान आई है। इधर अपने और कीर्ति के रिश्ते को और मजबूती देने के लिए उत्कर्ष ने शिवपुरी में प्रवेश किया है। आया था मुझे मारने और अपनी नई शुरुआत करने चला गया। पूजा, ये कैसा सवाल है? अरे अंकिता, पूछने दो ना उसे जो पूछना है। तुम ना बिल्कुल अपने पिता पे नहीं, मेरा और कोई नहीं है सिवाय मेरी माँ के। पता नहीं उस कीर्ति ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई, उसने अपनी बंदूक बाजू में रख दी और रोना शुरू कर दिया। कीर्ति और मेरी शादी में ना आप दोनों को एक डांस का कथक परफॉर्मेंस साइड में रख देते हैं। कुछ भी भाई, वो हमारी भारतीय कला संस्कृति का संरक्षण करना भी तो हमारा ही कर्तव्य है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि सभी को मुसीबतों से बचाने के लिए कान्हा ने दिया है सरायु के दिए उपहार को लौटाने का सुझाव। इधर सरायु कान्हा को परेशान करने के नए तरीके सुझा रहा है। घर पे आई हुई लक्ष्मी को ऐसे नहीं जाने दो, कुछ करो। सोने का खिलौना। ये लो तुम्हारा उपहार। हमें ये दो तुम्हारा उपहार। कृष्णा, सब ग्वाल तेरा बड़ा कहना मानते हैं ना, बड़ा चतुर समझने लगा है ना अपने आप को तू। अब देख मैं कैसे तेरा स्थान ले लूंगा। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो अब कैसे करेंगे कृष्ण इस नई परेशानी का सामना, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और डीडी प्रीमियर्स के बाद अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के बड़े नेताओं ने हिमाचल में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह राज्य में चुनावी जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले आज अर्की में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो जयसिंहपुर और देहर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी रैलियां करेंगे। और वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित आपको बता दें कि क्षेत्रीय दलों ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आप यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रचारक जनसभाओं में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी राज्य में चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। और 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इनमें महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा में धामनगर विधानसभा सीट शामिल है। मतगणना रविवार को होगी। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल हेमंत सोरेन को समन जारी कर आज पेश होने को कहा था। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री को सुबह 11:30 बजे रांची दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है। हाल ही में ईडी ने खनन मामले के आरोपी और हेमंत सोरेन के कथित करीबी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
उत्तर कोरिया ने आज तड़के कई मिसाइल दागी, जिसमें से एक मिसाइल जापान की ओर दागी गई। मिसाइल के कारण जापान के मध्य और उत्तरी इलाके में सुरक्षित स्थल पर आश्रय लेने का अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर कोरिया ने कल ही, आपको बता दें कि कल एक ही दिन में 23 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के तट के पास जाकर गिरी थी। आज उत्तरी जापान के मियागी, यामागाता और निगाता के निवासियों के लिए घर के भीतर रहने का अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी में पहले मिसाइल के जापान के ऊपर से गुजरने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया। जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा कि मिसाइल प्रशांत महासागर में जापान से 1100 किलोमीटर की दूरी पर गिरी। पहले मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के कोस्ट गार्ड ने दूसरे और फिर जापान के कोस्ट गार्ड ने तीसरे संभावित लॉन्च की जानकारी दी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।